आपने सुना, ट्रंप को अब ये भी चाहिए। पहले वॉल चाहिए थी, फिर वेनेजुएला पे नजर गई और अब ग्रीनलैंड। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि ट्रंप बोल क्या रहे हैं, सवाल ये है क्या ट्रंप दुनिया को टेस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड चाहते हैं और वेनेजुएला के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है, ट्रंप परमिशन मांगने वालों में से नहीं है। इसके साथ साथ मीडिया एक अजीब शब्द यूज कर रहा है, एक्वायर। जैसे ग्रीनलैंड कोई फ्लैट हो जो 5th एवेन्यू पर बिक रहा हो और ट्रंप को पसंद आ गया तो अब वो लेकर ही रहेंगे। पर ऐसा नहीं है, ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, एक टेरिटरी है, एक आइडेंटिटी है, एक सोवरेनिटी है। ट्रंप ने ओपनली बोला ग्रीनलैंड डील करे, रशिया और चाइना टेक ओवर कर लेंगे, यूएस अलाउ नहीं करेगा। और फिर एक लाइन जो दुनिया को हिला देने के लिए काफी है, गिव अस ग्रीनलैंड वरना हार्ड वे होगा। अब पहले समझते हैं ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कॉन्टिनेंट नहीं है, जर्मनी से 6 गुना बड़ा, 80% बर्फ से ढका हुआ, पॉपुलेशन सिर्फ 56,000। कंपैरिजन के लिए मुंबई का बांद्रा वेस्ट ले लीजिए, इससे 3 गुना ज्यादा लोगों का घर है। ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्निंग है, डोमेस्टिक पॉलिसीज और रिसोर्सेज खुद कंट्रोल करता है, पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डेनमार्क के पास है। और डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने क्लियर बोल दिया है, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। तो फिर ट्रंप इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो लोकेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और रशिया के बीच ब्रिज है, कोल्ड वॉर से मिसाइल वार्निंग का सबसे क्रिटिकल पॉइंट। रशिया से यूएस तक बैलिस्टिक मिसाइल का शॉर्टेस्ट रूट ग्रीनलैंड के ऊपर से जाता है। दूसरा रीजन मेल्टिंग आइस। 90% ग्लोबल ट्रेड सी के रास्ते से होता है। जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट होगी, न्यू सी रूट्स ओपन होंगे। यूरोप से जापान तक का रूट 13,000 माइल से गिरकर 6,000 माइल्स हो सकता है। ग्रीनलैंड फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड का गेटकीपर बन सकता है। तीसरा रीजन रिसोर्सेज। आइस के नीचे यूरेनियम, आयरन, ऑयल, गैस। एस्टिमेट के हिसाब से 50 बिलियन बैरल्स तक ऑयल। और ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड सिंपल है, एनवायरमेंट बाद में, रिसोर्सेज पहले। अब सवाल, क्या ट्रंप ग्रीनलैंड ले सकते हैं? पहला ऑप्शन तो आप खरीदने की कोशिश करोगे। 2019 में वो उन्होंने ये चीज ट्राई की थी, डेनमार्क ने सीधा मना कर दिया। दूसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंस का पैसा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीनलैंड के हर रेजिडेंट को $10,000 से लेकर $1,00,000 तक का ऑफर। टोटल कॉस्ट सिर्फ $5.6 बिलियन। यूएस के लिए ये बड़ी छोटी सी डील है, बदले में ऑयल और ट्रेड कंट्रोल मिलेगा। तीसरा ऑप्शन सॉफ्ट टेक ओवर, डिफेंस यूएस संभाले, इकोनॉमी में हेल्प कर दे, मार्शल आइलैंड जैसा मॉडल। चौथा ऑप्शन हार्ड वे, मिलिट्री। और सच ये है कि डेनमार्क की जो डिफेंस है वो यूएस के सामने टिक नहीं सकती और यहीं से नाटो का क्राइसिस शुरू होता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क नाटो का मेंबर है। आर्टिकल 5 कहता है कि एक पर अटैक सब पर अटैक। पर ट्विस्ट ये है कि आर्टिकल 5 एक्टिवेट करने के लिए यूनानिमस वोट चाहिए होगा। अगर अटैकर ही यूएस हो तो यूएस के खिलाफ यूनानिमस वोट कैसे आएंगे? अगर यूएस नाटो एलाई पे अटैक करता है तो नाटो जैसे हम जानते हैं वही खत्म हो जाएगा। डेनिश पीएम ने ओपनली कहा, दिस विल बी द एंड ऑफ नाटो। यूरोपियन लीडर्स डेनमार्क के साथ खड़े हैं, पर नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रुटे, वो बिल्कुल साइलेंट है। तो क्या ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फुल मिलिट्री टेक ओवर अनलाइकली है, डोमेस्टिक बैकलैश होगा, यूएस के अलायंसेस टूट जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, एप्स्टीन फाइल्स से, डोमेस्टिक स्कैंडल से, यूएस के इंटरनल इश्यूज से ध्यान हटाने की कोशिश। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा शायद, पर एक चीज ऑलमोस्ट सर्टेन है, ट्रंप एक मैच स्टिक लेके उन चीजों को जला रहे हैं जो दुनिया डेकेड से गारंटेड मानती आई है। और जियोपॉलिटिक्स में जब गारंटी टूटती है ना, तो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदलते, पूरे पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाते हैं। और शायद ग्रीनलैंड सिर्फ शुरुआत है। तो आप इस पर विचार कीजिए और अपने विचार हमको कमेंट्स में बताइए।